हे गाइस, केवी स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो आज हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के बारे में पढ़ेंगे कि आखिर अलग अलग पॉलिनोमियल, अलग अलग डिग्री के पॉलिनोमियल ग्राफ पर कैसे दिखते हैं। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है जिसमें पॉलिनोमियल के मैंने बेसिक क्लियर करवाए थे, तो वो आप देख लीजिए, उससे आपको बहुत फायदा मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉलिनोमियल। सबसे पहले आप ग्राफ के बेसिक क्लियर कर लीजिए, जिससे आपको बाद में प्रॉब्लम ना हो। जिस प्लेन पर हम काम करते हैं, मतलब जहां पर हम अपने कोऑर्डिनेट प्लॉट करते हैं, उसे हम कार्टेशियन प्लेन कहते हैं। इसे ये जो डब्बा है ग्राफ की, ये जो इतने हमें ये एरिया दे रखा है, इसे हम कहते हैं कार्टेशियन प्लेन। CARTICIAN प्लेन, कार्टेशियन प्लेन। और ये जो एक्सिस है, एक्स एक्सिस एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, वाई एक वर्टिकल एक्सिस है। और क्वाड्रेंट के बारे में जान लीजिए। पहला क्वाड्रेंट पॉजिटिव होता है, प्लस प्लस, दूसरे क्वाड्रेंट में माइनस प्लस, तीसरे में माइनस माइनस, चौथे में प्लस माइनस। मतलब पहले में एब्सिसा और ऑर्डिनेट, मतलब जो एक्स एक्सिस पे होता है उसे हम एब्सिसा कहते हैं पॉइंट, जो वाई एक्सिस पे होता है उसे हम ऑर्डिनेट कहते हैं। पहले क्वाड्रेंट में एब्सिसा और ऑर्डिनेट दोनों पॉजिटिव होंगे, दूसरे कोऑर्डिनेट में एब्सिसा नेगेटिव होगा और ऑर्डिनेट पॉजिटिव होगा, तीसरे क्वाड्रेंट में दोनों नेगेटिव होंगे, एब्सिसा और ऑर्डिनेट दोनों नेगेटिव होंगे, और चौथे क्वाड्रेंट में एब्सिसा पॉजिटिव होगा, ऑर्डिनेट नेगेटिव होगा। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट है, ये आप देख लीजिए क्या लिखा है। एक्स एक्सिस पे जो वाई की वैल्यू होगी वो होगी 0। ध्यान से सुनिए, इसे कॉपी में नोट कर लीजिए इंपॉर्टेंट लिख के। एक्स एक्सिस पर वाई की वैल्यू होगी 0 और वाई एक्सिस पर एक्स की वैल्यू होगी 0। मतलब एक्स पे वाई की वैल्यू 0, वाई पे एक्स की वैल्यू 0। कैसे? अगर मैंने एक्स एक्सिस पर यहाँ पे कोई पॉइंट ले लिया, मान लो ये 1 ले लिया, अब इसका मुझे एब्सिसा पता है, एब्सिसा है 1, और वाई कोऑर्डिनेट तो दे ही नहीं रखा, तो वो हो गया 0। क्या समझ में आया? एक्स एक्सिस पर अगर कोई पॉइंट दे रखा होगा तो उसका वाई कोऑर्डिनेट होगा 0, और जो अगर वाई एक्सिस पे कोई पॉइंट दे रखा है जैसे कि 1, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे? 0,1। तो वाई एक्सिस पे अगर कोई पॉइंट दे रखा है तो उसके कोऑर्डिनेट होंगे 0,1, एक्स एक्सिस पे दे रखा है तो 1,0। मतलब एक्स एक्सिस पे वाई की वैल्यू 0, वाई एक्सिस पर एक्स की वैल्यू 0। समझ गए बात? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के बारे में बात करते हैं, जिसका हमें इंतजार था। इसे एक एग्जांपल के रूप में समझते हैं। मुझे उन सारे कोऑर्डिनेट को इस प्लेन पर पॉइंट करना है, प्लॉट करना है, मतलब जिनका एक्स और वाई कोऑर्डिनेट इक्वल हो। दिलचस्प, चलिए देखते हैं। अब लीनियर से शुरू करते हैं। लीनियर क्या होता है? जिसकी डिग्री 1 हो, x⁻1। अब हम इससे शुरू करेंगे, लीनियर से। तो चलिए अब शुरू करते हैं। अगर x = 1 होगा तो y क्या होगा? 1 होगा। मेरे साथ बोलिए, x अगर 2 होगा, y क्या होगा? y भी 2 होगा। बोलिए बोलिए। x = 3 होगा तो y भी क्या होगा? 3 होगा। चलिए इसे प्लॉट करके देखते हैं हमें क्या मिलता है। यह 1 2 3, 1 2 3। देखते हैं, x = 1, y = 1, ये रहा। x = 2, y = 2 यहां पर, x = 3 और y = 3 यहां पर, ये रहा। अब आप इसे खुद ही सोचिए कि हमें यहां पर इन तीनों को ज्वाइन करके क्या मिलने वाला है। हमें मिलेगी एक स्ट्रेट लाइन, हमें मिल गई एक स्ट्रेट लाइन जो कि ओरिजिन से पास हो रही है, ऐसे ओरिजिन से पास हो रही है। ओरिजिन, अब ओरिजिन क्या होता है? जिसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं 0,0। ये आपको पता है, मुझे पता है। समझ गए? चलिए अब हमने डिग्री 1 के बारे में समझ लिया है, अब हम डिग्री 2 के बारे में समझते हैं कि आखिर डिग्री 2 का पॉलिनोमियल कैसे दिखता है। y = x², y की वैल्यू 1 तो 1 का स्क्वायर 1, y की वैल्यू 2 तो 2 का स्क्वायर 4, y की वैल्यू 3 तो 3 का स्क्वायर 9।
ये अपनी नंबरिंग भी थोड़ी चेंज करते हैं। 2 4 6 8 10 2 4 6 8 10। तो चलिए प्लॉट करते हैं। यहाँ पे थोड़ा माइनस का भी ले लेते हैं। माइनस का 1 तो क्या मिला, 1 का स्क्वायर 1, माइनस का 2 4, माइनस का 3 9। चलिए देखते हैं। 1 1 यहां कहीं होगा 1 1, ये रहा। -1 कॉमा -1 यहां होगा। -1 कॉमा -1 वो -1 कॉमा 1 यहां। ठीक है, समझ आ रहा है। 2 कॉमा 4 2 कॉमा 4 ये रहा 4, ये रहा 2, ये रहा। -2 कॉमा -4 -2 कॉमा -4 ये रहा 4। देखिए यहाँ पे 4 6 8 10। देखिए 4 -2 कॉमा 4 ये रहा। अब 3 कॉमा 9 3 यहां पर 9 यहां पर होगा, ये देखिए। अब -3 कॉमा -9 -3 कॉमा -3 कॉमा 9 -3 कॉमा 9 यहां होगा। अब इन सभी को ज्वाइन करते हैं। हमें क्या मिली, हमें मिली एक सुंदर सी स्माइली। एक और ले लेते हैं। 0 0 का स्क्वायर 0, तो ये ओरिजिन से भी पास हो गया। हमें क्या मिली, एक सुंदर सी स्माइली। इसे हम कहते हैं पैराबोला। पैराबोला इसे हम कहते हैं पैराबोला। तो डिग्री 2 की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसी होगी, उसकी होगी एक स्माइली जो है एक पैराबोला। इसे नोट कर लीजिए। डिग्री 3 मतलब एक क्यूबिक पॉलिनोमियल के बारे में भी बात हो जाए। अब आप भूलिएगा मत ये पॉलिनोमियल कैसे है। देखिए x³ आगे कुछ भी हो सकता है, प्लस 0x² प्लस 0x प्लस 0। पॉलिनोमियल है, वैलिड पॉलिनोमियल है, होल नंबर है पावर, और कोफिशिएंट कुछ भी हो सकता है। 0 है यहां, कोई दिक्कत नहीं। समझ गए आप। चलिए ये भी एक पॉलिनोमियल है, वैलिड पॉलिनोमियल है। तो y = x³ की हम देखते हैं। जब 1 होगा तो 1 ही होगी, ये रहा 1। जब -1 होगा तो ये भी -1 होगा, कुछ यहां पर। ये 2 होगा तो 8 होगा, 2 तो 8, ये देखिए यहां। ये -2 होगा तो यहां -8 होगा, -2 -8 यहां पर। 0 तो 0। देखिए चलिए ज्वाइन करते हैं। ये ऐसे ऐसे। देखिए ये कुछ ऐसे गया है। देखिए मैं बाकी का इरेज करके दिखाता हूं आपको अच्छे से। देखिए ये इस बार कुछ ऐसे गया है। तो आपके समझ में आया, ये जो पैराबोला ऐसे था, इसकी एक साइड ऐसे नीचे फ्लिप हो गई, और हमें एक और क्यूबिक पॉलिनोमियल का भी पता चल गया कि आखिर वो कैसा दिखता है। तो ये थी हमारी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। सो गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर ये कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हो गए हो और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर देना। चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। KB स्टडी चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कर देना, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग इसका फायदा उठा सके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।